नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 17 जनवरी मंगलवार दोपहर 3:15 राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। सपोट्रा में जेसीबी की टक्कर से मंदिर गिरा, मलबे में 2 महिलाएं दबी। जगन्नाथपुरी में चूहों ने कुतर डाली भगवान की पोशाकें। कांगड़ा के इंदौरा से देवभूमि में एंट्री करेंगे राहुल गांधी। गहलोत बोले, हमने पेपर लीक के सरगनाओं पर की कार्यवाही। और आश्वासन के बाद आदेश जारी नहीं, हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस। और अब खबरें विस्तार से। करौली के सपोट्रा कस्बे में जेसीबी की टक्कर से एक मंदिर गिर गया। हादसे के दौरान मंदिर में पूजा कर रही 2 महिलाएं मलबे में दब गई। मौके पर मौजूद लोगों ने महिलाओं को बाहर निकाला और सपोट्रा अस्पताल में भर्ती करवाया। दोनों की हालत गंभीर होने पर उन्हें करौली जिला अस्पताल रेफर किया गया। मलबे में और भी लोगों के दबे होने की आशंका है। सपोट्रा कस्बे में नाली का निर्माण का काम कराया जा रहा है। मंगलवार सुबह कस्बे के नरौली मोड़ पर नाली के लिए जेसीबी से खुदाई के दौरान जेसीबी की टक्कर से शिव मंदिर भरभरा कर गिर गया। उस वक्त मंदिर में 4-5 महिलाएं पूजा कर रही थी। उड़ीसा के पुरी जगन्नाथ मंदिर में चूहों ने आतंक मचा रखा है। चूहों ने भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा के कपड़े फाड़कर मंदिर प्रशासन को चिंता में डाल दिया है। सेवादारों को इस बात की चिंता सता रही है कि चूहों से गर्भगृह की चीजों और श्री मंदिर में देवताओं की लकड़ी की मूर्तियों को खतरा हो गया है। एक सेवादार सत्यनारायण पुष्पलक के मुताबिक चूहों और उनकी गंदगी के बीच पूजा अनुष्ठान करना मुश्किल हो गया है। चूहे देवताओं के कपड़े और मालाओं को नष्ट कर रहे हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा अपने आखिरी पड़ाव की ओर बढ़ने से पहले कल हिमाचल में प्रवेश करेगी। कांगड़ा जिले के इंदौरा के मीलवा के रास्ते ये पदयात्रा देवभूमि में एंटर करेगी। दिन भर 24 किलोमीटर पदयात्रा के बाद राहुल गांधी पंजाब के मलौट में एक जनसभा संबोधित करके प्रदेश कांग्रेस में जोश भरेंगे। हिमाचल में यात्रा शुरू होने से पहले मीलवा में फ्लैग हैंडओवर सेरेमनी होगी। इस दौरान मुख्यमंत्री सुक्खू, कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह सहित सुक्खू सरकार के मंत्री मौजूद रहेंगे। राजस्थान में पेपर लीक मामले में छोटे दलालों की जगह सरगनाओं को पकड़ने के सचिन पायलट के बयान पर अब सीएम अशोक गहलोत ने पलटवार करते हुए जवाब दिया है। गहलोत ने पायलट का जवाब देते हुए कहा, पेपर लीक में जिनके ऊपर कार्यवाही की वे सरगना ही हैं। नेता लोग नाम बता दें, हम उन पर भी कार्यवाही करेंगे। जिसने पेपर लीक करने का षड्यंत्र किया है, हम उन्हें आगे भी नहीं छोड़ेंगे। सीएम गहलोत मंगलवार सुबह सरकार के चिंतन शिविर में आने के बाद मीडिया से बातचीत कर रहे थे। राजस्थान हाईकोर्ट ने रामदेवरा के आसपास 3 किलोमीटर के दायरे को शराब मुक्त करने को लेकर सरकार की ओर से आश्वासन देने के बाद भी आदेश जारी नहीं होने पर जनहित याचिका में नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। न्यायाधीश संदीप मेहता व न्यायाधीश प्रवीर भटनागर की खंडपीठ ने नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया है। गौरतलब है कि 7 मार्च 2019 को सीएम अशोक गहलोत ने रामदेवरा में आंदोलन स्थल पर पहुंचकर रामदेवरा में बाबा रामदेव परिसर की परिधि से 3 किलोमीटर तक सरकारी शराब की दुकानें नहीं लगाने की घोषणा की थी। राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंसेज की ओर से पिछले दिनों 1765 डॉक्टर्स की भर्ती का परीक्षा परिणाम जारी करने के बाद अब डॉक्टर्स का विरोध शुरू हो गया है। इस भर्ती में अर्जेंट टेम्पररी बेस पर लगे डॉक्टर्स को बोनस अंक नहीं देने पर इन डॉक्टर्स ने विरोध शुरू कर दिया है। इसके साथ ही इन डॉक्टर्स ने सरकार पर वादा करके मुकरने का आरोप लगाया है। इस मामले में इन डॉक्टर्स के समूह ने कांग्रेस नेता और आरटीडीसी के चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ को ज्ञापन देकर सरकार से बोनस अंक देने की भी मांग की है। कर्नाटक के बेंगलुरु में कांग्रेस ने सोमवार को महिलाओं के लिए ना नायकी यानी मैं नेता हूं रैली आयोजित की। इसमें पार्टी की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी शामिल हुई। इस मौके पर कांग्रेस ने ऐलान किया कि अगर राज्य में कांग्रेस सत्ता में आती है तो परिवार की महिला मुखिया को हर महीने 2000 रुपए दिए जाएंगे। इसका ऐलान स्टेट कांग्रेस प्रेसिडेंट डीके शिव कुमार ने किया। प्रियंका ने बताया कि ये राशि सीधे महिलाओं के अकाउंट में भेजी जाएगी। इसे गृह लक्ष्मी योजना के नाम से लागू किया जाएगा। बॉलीवुड एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन को नासिक के किन्नर तहसीलदार के तरफ से एक नोटिस भेजा गया है। दरअसल सिन्नर के आडवाड़ी इलाके में ऐश्वर्या ने पवन चक्की लगाने के लिए जमीन खरीदी थी, जिसका 1 साल का टैक्स करीब 22,000 रुपये टैक्स बकाया था। नोटिस में एक्ट्रेस को मार्च तक टैक्स भरने के लिए कहा गया है। देश में कड़कड़ाती सर्दी का दौर अभी 2-3 दिन और रहेगा। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर के मैदानी क्षेत्रों में न्यूनतम पारा 2 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। इसकी वजह कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हो रही बारिश और बर्फबारी है। राजस्थान में 6 शहरों का तापमान माइनस में और 2 शहरों का तापमान 0 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। वहीं पंजाब के 12 जिलों में पारा 3 डिग्री तक पहुंच गया है। कोहरे के कारण उत्तर रेलवे क्षेत्र में 15 ट्रेनें देरी से चल रही है। करौली जिले के हिंडौन कस्बे में लगातार दूसरे दिन न्यूनतम तापमान माइनस में दर्ज किया गया। मंगलवार को हिंडौन ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन पर न्यूनतम तापमान
-0.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कड़ाके की ठंड और गलन के चलते जिले के न्यूनतम तापमान में 1 डिग्री और अधिकतम तापमान में 2 डिग्री की गिरावट आई है। पूरे जिले में न्यूनतम तापमान 2 डिग्री रहा और अधिकतम 16 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। उदयपुर की मोहनलाल सुखाड़े यूनिवर्सिटी के संगठक लॉ कॉलेज छात्र संघ अध्यक्ष संजय कुमार वैष्णव को अंक कम होने की वजह से एलएलएम में प्रवेश नहीं मिल पाने के कारण पद से हटा दिया गया। साथ ही उपाध्यक्ष हरीश कुमार मेनारिया को अध्यक्ष पद पर पदोन्नत कर दिया गया। यूनिवर्सिटी में अब तक का ऐसा पहला मामला है जब किसी निर्वाचित अध्यक्ष को कार्यकाल पूरा होने से पहले ही हटा दिया गया हो। कुछ दिन पहले अध्यक्ष संजय कुमार वैष्णव ने यूनिवर्सिटी प्रशासन पर उसका रिवैल्यूएशन फॉर्म किसी और के द्वारा भरने का आरोप लगाया था। पूर्व सैनिक आरक्षण संघर्ष समिति के प्रतिनिधियों ने पंजाब में राहुल गांधी से मिलकर आरक्षण की समस्या का समाधान करने की मांग की। सीकर से कमांडो दुष्यंत कुमार, झुंझुनू से सत्येंद्र मांझू और चूरू से गंगाधर नैन ने राहुल गांधी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी को बताया कि पूर्व सैनिकों को आरक्षण पहले की तरह ही मिलना चाहिए। इस संबंध में वे मुख्यमंत्री और अधिकारियों से मिल चुके हैं, लेकिन अभी तक आदेश जारी नहीं हुए हैं। सत्येंद्र मांझू ने शेखावाटी में मिलिट्री हॉस्पिटल की मांग भी की। पिछले दिनों में सरकार ने पूर्व सैनिकों के आरक्षण से छेड़छाड़ करके उसे लगभग समाप्त कर दिया था। राजस्थान में कोविशील्ड की वैक्सीन की 1.5 लाख खेप आई है। ये वैक्सीन गत दिवस देर शाम तक जयपुर से दूसरे जिलों में भिजवाई जाएगी ताकि 18 जनवरी से सभी जिलों के चुनिंदा सेंटर्स पर कोविशील्ड वैक्सीन लग सके। मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट ने पिछले साल दिसंबर में केंद्र सरकार से 10 लाख डोज की मांग की थी। राजस्थान में भले ही कोरोना अब खत्म हो गया हो, लेकिन कोरोना की वैक्सीन लगवाने के लिए अब भी कई लोग इंतजार कर रहे हैं। इसमें खासकर कोविशील्ड लगवाने वाले लोग हैं। कोटा शहर के जवाहर नगर थाना क्षेत्र में अज्ञात बदमाशों ने 2 दुकानों में सेंध लगाई। बदमाश दुकान से ब्रांडेड सिगरेट सहित 5 लाख की चोरी करके फरार हो गए। इतना ही नहीं, जाते समय डीवीआर भी साथ लेकर चले गए। पीड़ित दुकानदार हेमंत गुप्ता व भरत गुप्ता ने देर शाम थाने में चोरी की शिकायत दर्ज कराई। दोनों रिश्ते के चाचा भतीजा हैं। घटना सोमवार तड़के की बताई गई है। सीकर के नेछवा इलाके के रामसिंहपुरा गांव के बुजुर्ग नेमाराम के बैग के चीरा लगाकर किसी ने 24,000 रुपये पार कर लिए। उन्होंने दूसरे अकाउंट में जमा करवाने के लिए रुपए निकलवाए थे। ऐसे में वो बैंक के नीचे बने ई मित्र सेंटर पर आ गए। यहाँ उन्होंने पैसे जमा करवाने का फॉर्म भरने के बाद जब अपने हाथ में टंगे बैग को देखा तो उसमें रखे 24,000 रुपये नहीं थे। साथ में बैग में नीचे कट भी लगा हुआ था। आसपास की दुकानों में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज चेक की तो उनके पास कुछ महिलाएं खड़ी दिखी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।